तो यार स्वागत है तुम्हारा एक नई वीडियो में। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक कवर किए थे, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज और टाइप्स ऑफ वेक्टर जैसी कई सारी चीज़ें। इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो। चलो शुरू करते हैं। तो यार जो सबसे पहला टॉपिक हमें यहाँ पर कवर करना है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में तो यार हम दो ही लॉ मेनली पढ़ते हैं और मैं तुम्हें वो इजीली समझा दूंगा, पर बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं तुम्हें डायरेक्टली जो है समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर जैसे कोई वेक्टर, हम इसको वेक्टर ए मान लेते हैं और कोई और वेक्टर ले लेते हैं, चलो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा अपना वेक्टर बी। ठीक है, इसको वेक्टर ए नाम दे दिया हमने और इसको वेक्टर बी नाम दे दिया है। अब ये जो वेक्टर ए है, मैंने तुम्हें इनसे पिछली वाली वीडियोस में बताया था कि कोई भी जो वेक्टर होता है उसे हम किस तरीके से लिखते हैं। तो मान लो वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। मतलब ये हमने ऐसे ही लेट कर लिया और मतलब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हमने अपनी मर्जी से ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर लेट कर ली। जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, और वो इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं यार उन्हें देख लो, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी और ऐसा उनमें कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हारे समझ में ना आए। ये जो बी वेक्टर है इसको हम मान लेते हैं चलो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, कुछ इस तरीके से। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो देखो अब इन दोनों वेक्टर्स को हम यहाँ पर ऐड कैसे करें, ये है दिक्कत। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने समझाया था कि हम इस पूरे चैप्टर में जो भी बात करने वाले हैं वो फ्री वेक्टर्स को लेकर करने वाले हैं। फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये वेक्टर ये है और ये पूरे एक प्लेन में, 3D प्लेन में, तो मैं इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर बिना इसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज किए एज इट इज इसको उठाकर कहीं और रख सकता हूँ। जैसे किसी भी और पॉइंट पर मैं इसको खिसका कर यहाँ बना सकता हूँ, इसको खिसका कर यहाँ ले जा सकता हूँ अपनी मर्जी से, कोई टेंशन नहीं है। ए वाले को भी ला सकता हूँ, मतलब किसी भी वेक्टर को कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो इसके लिए हमें अगर इन्हें ऐड करना है तो करना क्या होता है, किसी वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट होता है, जो एंड वाला पॉइंट होता है, उसे किसी दूसरे वेक्टर के, सॉरी ये इसका इनिशियल पॉइंट बोलते हैं इसको, वो किसी दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे जाके चिपका देना होता है। मतलब तुम्हें ज्यादा हार्ड न लगे मेरे को करके ही बताता हूँ। मान लो ये जो वेक्टर बी मैंने इस डायरेक्शन में यहाँ बनाया था, उसको मैं यहाँ से ऐसे ले जाकर यहाँ भी तो लगा सकता हूँ। तो एक तरीके से ये जो वेक्टर बी है लो मैंने यहाँ बना दिया। अब ये है वेक्टर बी। तो मतलब इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि जो फ्री वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है हम उन्हें ऐड भी कर पाते हैं। अब मान लो ये अपना वेक्टर ए है और ये यहाँ से अपना ये जो वेक्टर ए है ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ ये वेक्टर खत्म हो चुका है, वहीं जो वेक्टर बी है वो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने उस वेक्टर को उठाकर यहाँ लगा दिया है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा अपनी 9th क्लास में, 11th में भी पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि मान लो तुम पहले इस डायरेक्शन में गई, फिर तुम ये जो बी है ना उस डायरेक्शन में गई, तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि इसके इनिशियल पॉइंट और इसके इस टर्मिनल पॉइंट तक अगर हम ऐसे एक और वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो ये जो वेक्टर है यही तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर तुम इसे उसे डिस्प्लेसमेंट वाले लॉजिक से देखो इसको, चलो ये जो नया वेक्टर फॉर्म हुआ है इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर सी। और मैं तुम्हें सही बात बताऊं कि ये ए और जो वेक्टर बी जिनको हम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, ये जो सी वेक्टर आया है ना इनका सम ही है। मतलब ये जो सी वेक्टर है ये तभी आएगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। मैं तुम्हें करके बताता हूँ। तो मान लो हमें ये चीज़ जो पता है कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनको करने से अपना ये वेक्टर सी आ रहा है और इसको ट्राइंगल लॉ बोलते हैं क्योंकि देखो इसमें ना यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। सबसे पहले तो ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये जो जाकर डायरेक्टली इससे ज्वाइन हो रहा है सी वेक्टर, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट से वेक्टर बी के टर्मिनल पॉइंट तक हमने ये जो वेक्टर ड्रॉ किया है। तो ये जो सी वेक्टर है यही इसका सम है, ए और बी का सम ये सी वेक्टर है। अब निकालते कैसे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे डायरेक्ट, तो मैं तुम्हें सिंपल ही बता देता हूँ। देखो बड़ा आसान है। जैसे अगर तुम्हें सी वेक्टर यहाँ पर फाइंड करना है, क्योंकि ए प्लस बी फाइंड करना है यानी कि सी फाइंड करना है, तो वही की बात है। तो देखो बड़ा आसान है, यहाँ पर तुम इसे डायरेक्टली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कुछ इस तरीके से लिख ही सकते हो। अब वेक्टर ए क्या था अपना 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ प्लस का साइन लगाएं और उसमें ये जो वेक्टर बी था वो रख दें। अब वेक्टर बी क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप।
तो अब हमें डायरेक्टली जो इसका, अब देखो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताई थी कि आई कैप के आगे की वैल्यू को एक्स बोलते हैं, जे कैप के आगे की वैल्यू को वाई बोलते हैं, और के कैप के आगे की वैल्यू को यहाँ पर हम जेड बोलते हैं। तो इनके जो वो जो ये जो कंपोनेंट्स हैं एक्स 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 वाले, वही जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे आपस में, मतलब एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, और जेड जेड के साथ। तो 3 प्लस, देखो आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 आई कैप प्लस, रुको मैं आई कैप ढंग से बना दूँ, तो देखो 4 आई कैप प्लस, अब 4 - 2, मतलब कि करना तो हमें ऐड ही है बट वो नंबर ही माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 - 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 जे कैप, फिर 2 के कैप प्लस के कैप। अब देखो, अब के कैप के आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो वापस से हमें 1 ही मानना पड़ेगा। जैसे मान लो कहीं पर ऐसे एक्स लिखा हो, तो अगर एक्स के आगे कोई नंबर नहीं होता तो 1 मान लेते हैं ना, तो 2 प्लस वहाँ पर 1 हो जाएगा ये 3 के कैप। और ये जो वेक्टर सी है, यही है वेक्टर सी, और मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है, ये जो वेक्टर सी था, ये 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। लो आगे ए और बी का सम, ए और बी का सम यही तो है वेक्टर सी। तो अगर तुमसे कोई बोले कि ए और बी वेक्टर तुम्हें यहाँ इस तरीके से दे दिया और पूछा है कि इसका सम पता करना है, तो इसका सम मैंने तुम्हें बता दिया कितना ईजी होता है। और इसको ट्राइंगल लॉ इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम जब इसे ग्राफिकली देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये ट्राइंगल फॉर्म करता है, बस और कुछ नहीं। तो एक और होता है पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ मतलब इन्हें ऐड करने के लिए नहीं होता, बेसिकली वो एक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए होता है। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। देखो पैरेललोग्राम लॉ को तुम यहाँ पर समझो, जैसे कि तुमने बचपन में एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ पर पढ़ी होगी। जिन्हें नहीं याद की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो 2 + 3 है तो उसका आंसर 5 आता है, और अगर 3 + 2 करे तो उसका आंसर भी 5 आता है। इसका मतलब 2 + 3 = 3 + 2, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, मतलब कि 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, बात तो सेम ही है। अब ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कह सकते हैं। अब यही जो चीज है ये हमें पैरेललोग्राम लॉ बताता है, मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। वैसे पैरेललोग्राम लॉ की कुछ खास जरूरत नहीं, बट मान लो एक, पहले सुनो, ये पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है, मतलब कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जैसे ये इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये एक पैरेललोग्राम होता है। तो अगर हम वेक्टर्स को लेकर, कुछ वेक्टर्स को लेकर, जैसे मान लो ये वेक्टर अपना ए मान लेते हैं इसको, और ये जो है इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर मुझे इनसे एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम अगर फॉर्म करना है तो एक और वेक्टर बी इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पर बनाना होगा। वैसे पैरेलल वेक्टर्स को क्या कहते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में यहाँ पर बताया था, जिसको याद हो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, कितनी याददाश्त तेज है तुम्हारी। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया था, और ये एक वेक्टर यहाँ पर 4 वेक्टर मैंने फॉर्म कर दी। तो मुझे सम तो ए और बी का निकालना है, बट क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ बता रहा हूँ मैं, तो एक बार समझो इसे। अगर पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वो है वेक्टर्स हैं जिनको हम पैरेललोग्राम की साइड्स की तरह, एडजेसेंट साइड्स की तरह अरेंज कर पाए, तो जो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, डायगोनल इस केस में क्या है ये, तो जो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, मान लेते हैं इसको चलो सी वेक्टर, तो वो जो होगा वो इनकी एडजेसेंट साइड्स का यहाँ पर सम होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चीज तो हमने ट्रायंगुलर वाले लॉ में ही देख ली थी कि ए और बी अगर 2 वेक्टर्स हैं और कोई तीसरा वेक्टर जो कि ए के इनिशियल पॉइंट से शुरू हो रहा है और बी के टर्मिनल पॉइंट पर जाके खत्म हो रहा है, जो अपना यहाँ पर सी वेक्टर है, तो सी जो है वो इनका सम होगा। तो पैरेललोग्राम में हमने नया क्या सीखा, तो नया क्या सीखा वो मैं तुम्हें समझाया था ना अभी, कम्यूटेटिव लॉ। देखो कैसे, क्योंकि ये अगर वेक्टर बी है और ये इसका पैरेलल भी है, यानी कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम में तो अपोजिट बराबर होती है ना इनकी लेंथ, तो इसको भी हम वेक्टर बी यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये ए है तो इसका सामने वाला भी जो वेक्टर ए, इसको हम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज इनका जो लेंथ है वो बराबर होगी ना, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी जो है वो सेम ही होगा, क्योंकि पैरेलल जो लाइंस होती है उनका डायरेक्शन तो भाई सेम ही होता है। तो अगर मैं इन दोनों एडजेसेंट साइड के हिसाब से लिखना चाहूँ तो ए प्लस बी जो है वो अपना सी के इक्वल आ रहा है, और इनके हिसाब से लिखना चाहूँ तो बी प्लस ए, बी प्लस यहाँ पर ए, ये अपना क्या आ रहा है, ये यहाँ से अगर देखें तो ये भी अपना सी वेक्टर ही आ रहा है। तो जब दोनों में ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों ही जब सी वेक्टर ही आ रहा है, तो यानी कि ए प्लस बी जो है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर बी प्लस ए वेक्टर के। बस यही, ये जो कम्यूटेटिव लॉ होता है एडिशन का, यही बस इसमें हमें समझाया है अच्छे से। तो ये मतलब टॉपिक तुम्हारे समझ में तो आ गया। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और कंटेस्ट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ तुम्हारी एक्सरसाइज से। तो चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें यहाँ पर तुम्हें बोल रखा है
कि 3 वेक्टर्स हैं तुम्हारा, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और इन तीनों के तुम्हें यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं तुम्हें गिवन है, यानी कि जो इनके कंपोनेंट फॉर्म होती है इस वेक्टर की। अब कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मतलब इस वर्ड से घबराना मत। अब देख लो बस यहाँ ये मतलब तुम्हें ये जो वैल्यूज है सारी की सारी आई कैप जे कैप की कैप के आगे की दे रखी है, इनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। अब देखो तुम्हें इनका सम फाइंड करना है यहाँ पर। तो जो वेक्टर ए है वो तुम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आई कैप -2 के कैप प्लस, के कैप नहीं होगा, हाँ यार ये यहाँ पर गलती से के कैप लिख दिया था मैंने। तो आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये तुम्हें वेक्टर ए गिवन है यहाँ पर। जो तुम्हारा वेक्टर बी है वो कितना है, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ऐसी जो तुम्हारा वेक्टर सी है, अभी जो वेक्टर सी तुम्हें गिवन है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। तो मैं यहाँ पर देखो एक्स वाई और जेड की वैल्यू तीनों में तुम्हें गिवन है। आई कैप से पहले की वैल्यू को एक्स बोलते हैं, जे कैप से पहले की वैल्यू को वाई और के कैप से पहले की वैल्यू को हम जेड बोलते हैं यहाँ पर। तो तुम्हें इनका यहाँ पर सम फाइंड करना है। अब देखो सम फाइंड करना तो बड़ा ईजी है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ए प्लस बी प्लस ये सी, इन तीनों का जो सम है वो यहाँ पर हम देखो कुछ इस तरीके से निकाल देंगे। तो सबसे पहले इनके ये जो आई कैप के आगे की जो वैल्यूज होती हैं, जो कि एक्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो पहले इनका सम कर लेते हैं। देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 - 2 तो यार देखो 0 होता है। तो इस आई कैप वाले को वैसे हम 0 आई कैप लिख तो सकते हैं, बट क्योंकि इसके आगे की जो वैल्यू है वो 0 है तो हम इसको मिटाना चाहें तो मिटा भी सकते हैं, सिर्फ जे कैप से स्टार्ट कर देंगे। अब देखो -2 -6 यहाँ पर हो गया -8 प्लस 4, प्लस का 4 हो गया, इसका मतलब प्लस का 4 जे कैप, और 1 5 -7। अब देखो 1 और 5 होता है 6, और 6 - 7 यहाँ पर आ जाएगा -1 के कैप। तो इसको अगर हम कुछ और ढंग से लिखना चाहे तो 0 वाली वैल्यू को हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो होगा 4 जे कैप माइनस यहाँ पर हो जाएगा के कैप, 1 के कैप को हम के कैप तो लिख ही सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यार मुझे उम्मीद है ये जो एडिशन की वीडियो है तुम्हें यहाँ पर पसंद आई होगी, और यार पसंद आई तो लाइक तो कर ही देना, बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियोस भी देखो यार, इस चैनल के तुम्हारे काम की। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जय हिंद।